सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 24 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में, सुबह की शिफ्ट में जो यूपीपी का पेपर हुआ है उसका लेवल कैसा रहा, कितने प्रश्न बच्चे करके आए होंगे जो एक अच्छा स्कोर, बेस्ट स्कोर में काउंट किया जा सकता है। यहां बात मैं कट ऑफ की नहीं कर रहा हूं कि कितने प्रश्न एक एवरेज पढ़ने वाले बच्चे के लिए करने लायक थे, कितना बच्चा इसमें कर सकता था। बड़े प्यार के साथ उन चीजों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा और यहां तुम्हें ऑथेंटिक रिव्यू ही देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात कर लूं प्यारे बच्चों, आज में जो पेपर हुआ है उसका लेवल कैसा रहा, यानी कि किस लेवल का पेपर था। सबसे पहली बात करते हैं ये। तो आज जो प्यारे बच्चों आपका 24 अगस्त की जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है उसके एग्जाम का लेवल अगर ओवरऑल देखा जाए तो आप इसे मॉडरेट लेवल का पेपर कहेंगे। अगर आप सब्जेक्ट वाइज अगर मैं देखूं इसे प्यारे बच्चों, तो जीके जीएस का लेवल कठिन था। कठिन इसलिए है क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे हैं, 10 से 12 प्रश्न ऐसे हैं जो बड़े मतलब कठिन टाइप के आप कह सकते हो। 10 प्रश्न तो ऐसे हैं कि जिनमें मतलब ऐसी चीजें पूछी गई हैं, ठीक है। बाकी जो प्रश्न हैं आपके वो करने लायक थे आज के पेपर में। अब हिंदी की बात करूं तो हिंदी का लेवल मुझे कल की दोनों शिफ्ट से आज का थोड़ा आसान लगा है। अगर प्यारे बच्चों मैं रीजनिंग की बात करूं आपसे, तो रीजनिंग का लेवल ऐसा ही है जैसे पहली 2 शिफ्टों में हुआ है। तो बच्चा बड़े प्यार से आपका 42-44 प्रश्न कर सकता है, ठीक है। आगे बात करें प्यारे बच्चों आपसे, तो बचा मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन 23-24 तक जा रहे हैं। आप देख रहे हो पहले 18 क्वेश्चन आते थे, तो बच्चा 18 से 20 प्रश्न प्यारे बच्चों बड़े प्यार से बना सकता है। लेकिन जीएस का लेवल हर शिफ्ट में अब पहली शिफ्ट से जैसा आ रहा है लगभग उसी पैटर्न पे जीएस पूछा जा रहा है कि वही आपके 14-15 तो बिल्कुल आसान प्रश्न हैं और बाकी के आपके रहे 7-8 प्रश्न थोड़े ठीक हैं जिन्हें बच्चा कर सकता है अगर ठीक पढ़ा हो। बाकी के प्रश्न बच्चों ऐसे हैं जो थोड़े से टफ लेवल के प्रश्न हैं। तो जीके जीएस टफ लगातार बना हुआ है। तो ओवरऑल कितना स्कोर एक सही बच्चा जो पढ़ने लिखने में होशियार है, ठीक है, वो कितना, अब करने वाले तो मैथ में पूरे में से पूरे भी करके आएंगे, रीजनिंग में से पूरे भी करके आएंगे, लेकिन एक बच्चा एवरेज कितना कर सकता है। तो बच्चों अगर मैं जीके जीएस की बात करूं तो 20 क्वेश्चन मुझे आज के पेपर में ऐसे लगे जो बच्चा एक कर सकता है, जो पढ़ा होगा वो 20 प्रश्न बना सकता है। 16-17 प्रश्न वो बच्चा बना सकता है जो थोड़ा कम पढ़ा होगा क्योंकि जनरल प्रश्न थे प्यारे बच्चों। तो 20 प्रश्न मैं मानता हूं कि 38 में से जीके जीएस में करने वाले थे। हिंदी की बात करूं प्यारे बच्चों, तो हिंदी में आप आराम से 30 से 32 प्रश्न करने लायक की आज की हिंदी एक बच्चे के लिए थी, क्योंकि एग्जाम में बैठकर पेपर देने में कई सारे प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो आते हुए भी बच्चे से गलत हो जाते हैं, या कई बार लगता है भाई ये नहीं हो सकता, भाई यानी कि बच्चा गलत कर देता है। तो मैं कहूंगा 30 से 32 प्रश्न बच्चे करने लायक हिंदी रही है। मैथ के लगभग 23-24 प्रश्न थे, तो एक बच्चा यहां 18 से 20 प्रश्न बड़े प्यार से कर सकता है। 2-3 प्रश्न, 4 प्रश्न बच्चों थोड़े कैलकुलेटिव भी थे, तो इसका मतलब 18 से 20 प्रश्न जिसका मैथ ठीक है वो बच्चा बना सकता है। बाकी कुछ बच्चे कमजोर हैं तो बेटा उनका स्कोर थोड़ा सा इसमें कम रहेगा। मैं एक बात कर रहा हूं जिसकी ठीक ठाक चीजें हैं सारी। रीजनिंग की बात करूं प्यारे बच्चों, तो लगभग 48-49 प्रश्न रीजनिंग में देखने को मिले। रीजनिंग के 2-3 प्रश्न ऐसे होंगे जो टाइम टेकिंग थे, छोड़ने लायक आप समझ सकते हैं। बाकी के प्रश्न ऐसे थे कि एक बच्चा कर सकता है। फिर भी मैं मान लूं कि अगर 5 प्रश्न भी आप यहां हटाओगे तो लगभग प्यारे बच्चों 44-45, लगभग 44 से 45 प्रश्न एक बच्चा कर सकता था जिसकी रीजनिंग, जिसने पढ़ी है, ठीक ठाक प्रैक्टिस जिसकी रही है। तो ओवरऑल अगर मैं एड ऑन करूं यहां पर कि कितने प्रश्न लगभग इस प्रश्न में एक बच्चा ठीक ठाक स्तर पे कर सकता था, तो बच्चों यहां देखोगे आप 30-20-50, ठीक है जी, 50, 10, 60 और 8, 68 और 44 ऐड कर लो आप। 68 में 44 जोड़ लो तो 8-4 12 का 2 कैरी 1, 6-4 10 और 1 11। तो वही बेटा लगभग मैं कहूंगा आपसे और दिन के जो 2 दिन का पेपर हुआ है उससे 2-3% मुझे आज के पेपर का लेवल कम ही लगा है जो फर्स्ट शिफ्ट है, और 2 शिफ्ट जो हुई है पहली वाली। तो यानी कि लगभग एग्जाम का लेवल वही है जो पहले अब तक की 3 शिफ्ट का लगभग एक जैसा ही है। एक आध परसेंट का वेरिएशन देखने को मिला है, बहुत विशेष अंतर नहीं है। तो वही 112 से लेकर 114-15 तक बच्चे, एक बेस्ट बच्चा अपना स्कोर यहां कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी
अगर मैं बात करूं कोई ज्यादा ही पढ़ने वाला बच्चा है वो 120 तक भी करके आएगा, थोड़ा कमजोर है वो 105 तक भी जाएगा। तो यानी कि जो बच्चे 110 के आसपास आज के पेपर में स्कोर करके आ रहे हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, अपने आप को पूर्ण सुरक्षित मान सकते हैं। यह मेरा एग्जाम के पूरे स्तर को देखते हुए एक बेहतर रिव्यू है। और इसमें मेरे बच्चों ये कहना कि भाई रीजनिंग मेरा फंस गया, हिंदी मेरा फंस गया, भाई देखो आप पढ़ते हो तो चीजें फंसती हैं। हिंदी का लेवल इतना कठिन आज का नहीं रहा, आसान था, और 2 दिन के कंपैरिजन में थोड़ी कमजोर रही आज की हिंदी। प्यारे बच्चों मैथ वही 2-4 प्रश्न कैलकुलेटिव, रीजनिंग करने लायक थी, आसान रीजनिंग है। अगर रीजनिंग की प्रैक्टिस ठीक है तो बच्चा बड़े प्यार से कर सकता है और 2 घंटे के अंदर पेपर को कर सकता है। तो ये एक ऑथेंटिक रिव्यू है कि एक बच्चा यानी कि अगर 110-12 प्रश्न बना के आ रहा है तो वो अपने आप में बेहतर स्टेज में, एक बेहतर स्कोर उस बच्चे का रहेगा। तो घबराएं नहीं, आने वाली शिफ्ट में आप ये ना सोचें कि मैं एकदम कतई 35 ही करके आऊंगा जीके में, कोई फायदा नहीं है। उतने प्रश्न बना के आओ जितने प्यार से आपसे बन रहे हैं, ठीक है। गलत करने का प्रयास ना करें। अगर आप जीके में 20, 22, 25 तक पहुंच रहे हैं तो एक बेहतर स्कोर है। मैं कह रहा हूं 18 भी एक बेहतर स्कोर है, क्योंकि हर बच्चे के किसी के 2-4 ज्यादा पढ़े हुए प्रश्न मिल जाते हैं, किसी के कम मिलते हैं बेटा। और हिंदी वो आपका 30 तक बच्चा बड़े प्यार से पहुंच रहा है। 30 बच्चे जिसकी थोड़ी ज्यादा बेहतर हिंदी है वो 34 तक भी जा रहा है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में वही 18-20 प्रश्न आपके बड़े प्यार से करने वाले हैं, जिसका मैथ थोड़ा और बेहतर है वो एक आधा प्रश्न और एक्स्ट्रा कर रहा है। तो ये एक बच्चों एवरेज यानी कि एक बच्चा कर सकता है, वो रिव्यू मैंने आपको दिया। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। बाकी मैं समय समय पर आपके लिए जो चीजें बेहतर होंगी उन्हें लाता रहूंगा। सभी को धन्यवाद, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। रिव्यू कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद बच्चों।